मान लीजिए आप तूफानी आधी रात को एक ब्राइटली लिट कन्वीनियंस स्टोर में खड़े हैं। आप $100 कैश निकालने के लिए अपना डेबिट कार्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम में इंसर्ट करते हैं। एटीएम की सिंपल स्क्रीन के पीछे लोकल हार्डवेयर, रीजनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और सैकड़ों मील दूर स्थित सेंट्रल डेटाबेस सर्वर्स तक फैली डिजिटल इंटरेक्शंस की एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सीक्वेंस होती है। सेंट्रल कोर बैंकिंग नेटवर्क के अंदर एक डेटाबेस इंजन आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करता है। ये रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक नया ट्रांजैक्शन इनिशियलाइज करता है। अकाउंट वेरिफिकेशन, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना, ये चेक करना कि आपका अकाउंट एक्टिव है और कंकरेंट मॉडिफिकेशंस को रोकने के लिए मेमोरी में अकाउंट नंबर 4821 के रिकॉर्ड को लॉक करना। बैलेंस वैलिडेशन, कंफर्म करना कि अकाउंट नंबर 4821 में $100 से ज्यादा या उसके बराबर अवेलेबल बैलेंस है। लेजर अपडेट, अकाउंट नंबर 4821 से $100 सब्ट्रैक्ट करना, यानी बैलेंस को $500 से घटाकर $400 अपडेट करना। ऑडिट ट्रेल जनरेशन, टाइम स्टैम्प, एटीएम डिवाइस आईडी और ट्रांजैक्शन अमाउंट के साथ कैश डिसबर्समेंट्स लेजर टेबल में एक नया रिकॉर्ड अपेंड करना। फिजिकल कमांड डिस्पैच, एटीएम के अंदर मौजूद फिजिकल मोटर को ट्रिगर करने के लिए नेटवर्क पर वापस एक एनक्रिप्टेड ऑथराइजेशन पेलोड भेजना, ताकि वह बिल काउंट करके $520 नोट्स डिस्पेंस कर सके। ये आर्किटेक्चरल डायग्राम एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन ट्रांजैक्शन के एंड टू एंड वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है। ऑटोमेटेड टेलर टर्मिनल से कस्टमर क्रेडेंशियल्स एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू कोर बैंकिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक ट्रांसमिट होते हैं, जो एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई और अपडेट करता है, एक ऑडिट लॉग रिकॉर्ड करता है और अल्टीमेटली फिजिकल कैश डिस्पेंसर को फंड्स डिस्पेंस करने का इंस्ट्रक्शन देता है। जब यह पूरी सीक्वेंस पूरी तरह रन हो जाती है तो आपका वॉलेट भर जाता है, बैंक का लेजर परफेक्टली बैलेंस हो जाता है और ट्रांजैक्शन सिस्टम से क्लीनली एग्जिट हो जाता है। हाउएवर, रियल वर्ल्ड में एक ग्लोबल डेटाबेस प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने का मतलब फिजिकल एंट्रोपी का सामना करना है। क्या होगा अगर स्टेप 2 पर आपका अकाउंट बैलेंस सिर्फ $30 हो? क्या होगा अगर स्टेप 3 पर बिजली गिरने से बैंकिंग डेटा सेंटर की मेन इलेक्ट्रिकल पावर कट जाए? क्या होगा अगर स्टेप 4 पर कैश डिसबर्समेंट स्टेबल रखने वाली फिजिकल मैग्नेटिक डिस्क प्लेटर का कैटास्ट्रॉफिक हेड क्रैश हो जाए और वह माइक्रोस्कोपिक डस्ट में बिखर जाए? एंड यूजर के लिए ऑल 3 सिनेरियोज का रिजल्ट एक इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन ही होता है, लेकिन एक डेटाबेस आर्किटेक्ट के लिए ये 3 इवेंट्स फंडामेंटली डिफरेंट हैं। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्टैक की डिफरेंट लेयर्स में होते हैं, मेमोरी की डिफरेंट कैटेगरीज को इम्पैक्ट करते हैं और ड्रास्टिकली डिफरेंट रिकवरी स्ट्रेटजीज की डिमांड करते हैं। अगर एक डेटाबेस सिस्टम किसी माइनर एप्लीकेशन कोड एरर को उसी तरह ट्रीट करे जैसे वह किसी फिजिकली डिस्ट्रॉयड हार्ड ड्राइव को ट्रीट करता है, तो अननेसेसरी सेफगार्ड्स के बोझ तले सिस्टम परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाएगी। इसके अपोजिट, अगर यह किसी फिजिकल स्टोरेज फेलियर को सॉफ्टवेयर ग्लिच के लिए डिजाइन किए गए लाइटवेट मैकेनिज्म से ट्रीट करे, तो परमानेंट डेटा लॉस होना तय है। रिकवरी को प्रिसीजन के साथ मैनेज करने के लिए मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑपरेशनल डिसरप्शंस को फेलियर की 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं: ट्रांजैक्शन फेलियर्स, सिस्टम क्रैशेज और मीडिया फेलियर्स। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी हायरार्कीज और स्टेट मशीन्स। हर फेलियर मोड को डिटेल में एनालाइज करने से पहले हमें अपनी डिस्कशन को अर्लियर चैप्टर्स में एस्टैब्लिश की गई फाउंडेशनल डेटाबेस आर्किटेक्चर पर बेस करना होगा। सब टॉपिक 1.2 में हमने फंडामेंटल डेटाबेस मेमोरी हायरार्की को एक्सप्लोर किया था। हमने स्पीड और परसिस्टेंस के बीच के कोर ट्रेड ऑफ को एस्टैब्लिश किया था। वोलेटाइल मेमोरी रैम, अल्ट्रा फास्ट सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल लेकिन स्ट्रिक्टली एफेमरल। जिस मोमेंट इलेक्ट्रिकल पावर इंटरप्ट होती है, सिस्टम के वोलेटाइल बफर पूल, प्रोसेस मेमोरी और एक्टिव थ्रेड स्टैक्स में स्टोर्ड हर बिट तुरंत गायब हो जाता है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, एसएसडीज या एचडीडीज, स्लोअर ब्लॉक ओरिएंटेड स्टोरेज जो पावर साइकिल्स के दौरान डेटा को परमानेंटली रिटेन रखता है। फिजिकल पावर लॉस से बचने के लिए डेटा पेजेस, इंडेक्स स्ट्रक्चर्स और लॉग फाइल्स को अल्टीमेटली यहीं रिसाइड करना पड़ता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस मेमोरी हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है, जो वोलेटाइल रैम और परसिस्टेंट डिस्क स्टोरेज के बीच के रिलेशनशिप और डेटा सिंक्रोनाइजेशन को दिखाता है। ये रैम में स्टोर्ड एफेमरल रनटाइम कंपोनेंट्स जैसे बफर पूल, एक्टिव लॉक्स, अनडू रीडू बफर्स और थ्रेड स्टैक्स को दिखाता है, जो पावर लॉस के दौरान इरेज हो जाते हैं। ये डर्टी पेजेस और लॉक्स पीरियोडिकली नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में फ्लश और सिंक्रोनाइज किए जाते हैं, जो डेटाबेस डेटा फाइल्स, राइट अहेड लॉक्स, इंडेक्सेस और आर्काइव फाइल्स को परसिस्टेंटली मेंटेन रखता है।
फर्दरमोर, सब टॉपिक 5.2 में हमने ट्रांजैक्शन स्टेट मशीन को एनालाइज किया था। हमने एस्टेब्लिश किया था कि डेटाबेस के अंदर हर एक्टिव ट्रांजैक्शन स्टेट्स की एक फॉर्मल लाइफ साइकिल के थ्रू मूव करता है। एक्टिव, ये वो इनिशियल स्टेट है जहां ट्रांजैक्शन अपने रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस को वोलेटाइल रैम में एग्जीक्यूट करता है। पार्शियली कमिटेड, ये वो स्टेट है जहां फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद पहुंचा जाता है, लेकिन इससे पहले कि डीबीएमएस ये कंफर्म करे कि सभी चेंजेस सेफली परसिस्टेंट स्टोरेज में राइट हो चुके हैं। कमिटेड, ये वो फाइनल सक्सेसफुल स्टेट है जो इंडिकेट करती है कि सभी ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस डिस्क पर परमानेंटली राइट हो चुके हैं। यूजर को एक सक्सेस कंफर्मेशन मिलता है। फेल्ड, ये वो स्टेट है जिसमें इंजन तुरंत एंटर करता है जब वह डिटेक्ट करता है कि किसी इंटरनल एरर, कंस्ट्रेंट, वायलेशन या फिजिकल डिसरप्शन के कारण नॉर्मल एग्जीक्यूशन अब आगे नहीं बढ़ सकता। एबॉर्टेड, ये वो टर्मिनल रिकवरी स्टेट है जहां इंजन किसी फेल्ड ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए हर पार्शियल मॉडिफिकेशन को पूरी तरह से अनडू कर देता है और डेटाबेस को उसकी एग्जैक्ट प्री ट्रांजैक्शन स्टेट में वापस ले आता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन स्ट्रीम की लाइफ साइकिल दिखाता है। एक ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में स्टार्ट होता है। अगर सारे स्टेप्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो यह पार्शियली कमिटेड स्टेट में चला जाता है और फाइनली डिस्क पर लॉग फ्लश होने के बाद कमिटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अगर कोई एरर या सिस्टम हॉल्ट होता है तो यह फेल्ड स्टेट में चला जाता है, जो अनडू प्रोसीजर्स कंप्लीट होने के बाद एबॉर्टेड स्टेट में ले जाता है। इन आर्किटेक्चरल रूल्स के एस्टेब्लिश होने के साथ अब हम ये मैप आउट कर सकते हैं कि फेलियर की हर क्लास वोलेटाइल रैम, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज और ट्रांजैक्शन स्टेट मशीन को कैसे इंपैक्ट करती है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 1, ट्रांजैक्शन और लॉजिकल फेलियर्स। एक ट्रांजैक्शन फेलियर, जिसे अक्सर लॉजिकल फेलियर भी कहा जाता है, एक इंटरनल सेल्फ कंटेंट डिसरप्शन को रिप्रेजेंट करता है जो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन के अंदर होता है, जबकि अंडरलाइंग हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी इंफ्रास्ट्रक्चर 100% हेल्दी और ऑपरेशनल रहते हैं। एक ट्रांजैक्शन फेलियर में वोलेटाइल रैम अनडैमेज्ड रहती है, इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड होती है और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फुल्ली फंक्शनल होता है। ट्रांजैक्शन बस एक ऐसी कंडीशन का सामना करता है जहां वह अपने लॉजिकल पाथ को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता। यह डायग्राम एक ट्रांजैक्शन फेलियर डायग्नोस्टिक फ्लो इलस्ट्रेट करता है जहां मेमोरी, स्टोरेज, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, जो फेलियर के रीजन को एक्सक्लूसिवली एप्लीकेशन लॉजिक तक आइसोलेट करता है। ट्रांजैक्शन फेलियर्स के प्राइमरी कॉजेस। ट्रांजैक्शन फेलियर्स आमतौर पर 3 सब कैटेगरी में आते हैं। इंटरनल लॉजिकल एरर्स, एप्लीकेशन लॉजिक या डेटाबेस क्वेरीज के अंदर सॉफ्टवेयर कंडीशंस जो मैथमेटिकल या प्रोग्रामेटिक रूल्स का वायलेशन करती हैं। एग्जाम्पल्स में शामिल हैं एक एसक्यूएल क्वेरी द्वारा डिवीजन बाय जीरो करने की कोशिश करना, स्टोर्ड प्रोसीजर में आउट ऑफ बाउंड्स एरे इंडेक्स को एक्सेस करना या इनवैलिड स्ट्रिंग को इंटीजर में कास्ट करने की कोशिश करना। स्कीमा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशंस। एक्सप्लिसिट स्कीमा सेफगार्ड्स, जो सब टॉपिक 2.4 में बनाए गए हैं, जो डोमेन कंसिस्टेंसी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन डुप्लीकेट प्राइमरी की के साथ रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करती है, ऐसा फॉरेन की असाइन करती है जो नॉन एग्जिस्टेंट पैरेंट रो को रिफर करता है, या एक्सप्लिसिट डोमेन चेक रूल का वायलेशन करती है, जैसे कि चेक बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डेटाबेस इंजन ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक देता है। एक्सप्लिसिट यूजर या सिस्टम कैंसलेशंस, ऐसी सिचुएशंस जहां यूजर या एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डरेल मैनुअली किसी ऑपरेशन को एबॉर्ट कर देता है। फॉर इंस्टेंस, एटीएम कस्टमर अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करते समय बीच में ही रेड कैंसिल बटन दबा देता है, या एप्लीकेशन इंटरनल वार्निंग कैच करने के बाद एक्सप्लिसिट रोलबैक कमांड इश्यू करती है। कंकरेंसी कंट्रोल डेडलाइक्स, जैसा कि चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जब 2 या उससे ज्यादा कंकरेंट ट्रांजैक्शंस ऐसे लॉक्स होल्ड करते हैं जो सर्कुलर डिपेंडेंसी में एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, तो डीबीएमएस कंकरेंसी मैनेजर को इंटरवीन करना पड़ता है। यह एक्टिव ट्रांजैक्शंस में से एक को डेडलॉक विक्टिम के रूप में सिलेक्ट करता है, उसके एग्जीक्यूशन को रोकता है और डेडलॉक साइकिल को तोड़ने के लिए इंटरनल ट्रांजैक्शन एबॉर्ट ट्रिगर करता है। स्टेट मशीन और मेमोरी पर इंपैक्ट। जब कोई ट्रांजैक्शन फेलियर होता है तो इंजन ट्रांजैक्शन को एक्टिव स्टेट से तुरंत फेल्ड स्टेट में ट्रांजिशन करने के लिए फोर्स करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और वोलेटाइल मेमोरी पूरी तरह से फंक्शनल रहते हैं, डेटाबेस मैनेजर को रिबूट करने या एक्सटर्नल डिस्क लॉक्स को स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजैक्शन का एक्टिव कॉन्टेक्स्ट यानी उसका थ्रेड, उसके मेमोरी एलोकेशंस
और उसके मॉडिफाइड मेमोरी ब्लॉक्स की लिस्ट सीधे वोलेटाइल रैम के अंदर मौजूद होती है। यह डायग्राम ट्रांजैक्शन एरर हैंडलिंग के लिए एक स्टेट ट्रांजिशन फ्लो को दिखाता है। जब एक एक्टिव स्टेट में कंस्ट्रेंट वायलेशन होता है तो ये फेल्ड स्टेट में ट्रांजिशन करता है। रैम बफर पूल्स और अंडू लॉक्स का यूज करके इन मेमोरी रोलबैक एग्जीक्यूट करता है और एक अबॉर्टेड स्टेट में रिसॉल्व हो जाता है। कंक्रीट एटीएम सिनेरियो, द इनसफिशिएंट फंड्स ट्रिगर। हमारे मिडनाइट एटीएम सिनेरियो को कंसीडर कीजिए। आप $100 विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में एंटर करता है। डेटाबेस स्टेप 2 एग्जीक्यूट करता है, आपके अकाउंट बैलेंस को वैलिडेट करना। इंजन आपके अकाउंट रिकॉर्ड को रैम बफर पूल में रीड करता है और डोमेन रूल चेक करता है। बैलेंस माइनस रिक्वेस्टेड अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपका बैलेंस करेंटली $30 है तो 30 माइनस 100 इक्वल टू -$70 कैलकुलेट करना डेटाबेस स्कीमा कंस्ट्रेंट चेक बैलेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को वायलेट करता है। डेटाबेस इंजन तुरंत एग्जीक्यूशन एबॉर्ट कर देता है। स्टेट ट्रांजिशन, ट्रांजैक्शन एक्टिव से फेल्ड में ट्रांजिशन करता है। इन मेमोरी अंडू, अगर स्टेप 3 ने वोलेटाइल रैम में बैलेंस को पहले ही मॉडिफाई कर दिया था, एक बफर पेज को $30 से -$70 में चेंज करके, तो इंजन ट्रांजैक्शन के प्राइवेट इन मेमोरी अंडू बफर का यूज करके $30 को वापस उस बफर पेज में राइट कर देता है। रिसोर्स रिलीज, डेटाबेस अकाउंट नंबर 482-1 पर हेल्ड सभी रो लॉक्स को रिलीज कर देता है, जिससे बाकी बैंकिंग ऑपरेशंस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए फ्री हो जाते हैं। फाइनलाइजेशन, ट्रांजैक्शन एबॉर्टेड में ट्रांजिशन करता है। नेटवर्क पर एक एरर कोड ERR इनसफिशिएंट फंड्स रिटर्न होता है और एटीएम स्क्रीन डिस्प्ले करती है ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस। रिकवरी इंटरवेंशन लेवल, लो कॉम्प्लेक्सिटी। इन मेमोरी रोलबैक ट्रांजैक्शन फेलियर्स को रिकवरी इंटरवेंशन के सबसे लोएस्ट लेवल की जरूरत होती है। क्योंकि मेमोरी इंटैक्ट है, DBMS एक सिंपल इन मेमोरी रोलबैक परफॉर्म करता है। इंजन अपने एक्टिव रैम बफर एलोकेशंस में स्टोर्ड अनकमिटेड चेंजेस के थ्रू इटरेट करता है, उन्हें रिवर्स करता है, हेल्ड लॉक रिसोर्सेज को रिलीज करता है और ट्रांजैक्शन को एबॉर्टेड मार्क करता है। इंजन कभी चलना बंद नहीं होता और कोई भी दूसरा कंकरेंट ट्रांजैक्शन अफेक्ट नहीं होता है। सेक्शन ब्रेक, कैटेगरी 2, सिस्टम क्रैशेस। एक सिस्टम क्रैश एक क्रिटिकल हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन को रिप्रेजेंट करता है, जहां सभी वोलेटाइल मेमोरी रैम इंस्टेंटली इरेज हो जाती है, लेकिन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिस्क्स या SSD पूरी तरह से फिजिकली अनडैमेज्ड और परसिस्टेंट रहता है। एक लोकलाइज्ड ट्रांजैक्शन फेलियर के उलट, एक सिस्टम क्रैश पूरे डेटाबेस प्रोसेस की रनिंग स्टेट को पूरी तरह खत्म कर देता है। CPU रजिस्टर्स में एग्जीक्यूट होने वाला हर थ्रेड, हर एक्टिव कनेक्शन कॉन्टेक्स्ट और वोलेटाइल बफर पूल के अंदर मौजूद हर अनकमिटेड डेटा पेज मिलीसेकंड के एक छोटे से हिस्से में पूरी तरह साफ हो जाता है। यह डायग्राम सिस्टम क्रैश के इंपैक्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि इंजन के अचानक रुकने के बाद वोलेटाइल मेमोरी तुरंत इरेज हो जाती है, जबकि नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टोरेज सेफ और इंटैक्ट रहता है। सिस्टम क्रैशेस के प्राइमरी कॉसेस। सिस्टम क्रैशेस फिजिकल या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के इंटरप्शंस से पैदा होते हैं। अनप्लान्ड पावर आउटेजेस, एक मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, एक ट्रांसफार्मर एक्सप्लोड हो जाता है, या बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी UPS सिस्टम्स के कंपनसेट करने से पहले सर्वर चेसिस के अंदर की पावर सप्लाई यूनिट यानी PSU फेल हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पैनिक्स, अंडरलाइंग OS के अंदर एक अनहैंडल्ड ड्राइवर फॉल्ट, मेमोरी एक्सेस वायलेशन या हार्डवेयर बग पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अचानक रुकने पर मजबूर कर देता है, जैसे कि एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ या एक लिनक्स कर्नल पैनिक। DBMS प्रोसेस टर्मिनेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम का आउट ऑफ मेमोरी यानी OM किलर अचानक मेन डेटाबेस इंजन प्रोसेस को एक अनकैचेबल टर्मिनेशन सिग्नल किल -9 भेज देता है, या DBMS कोर के अंदर एक सीरियस सॉफ्टवेयर बग एक फेटल सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रिगर कर देता है। CPU और मदरबोर्ड फॉल्ट्स, होस्ट सर्वर मदरबोर्ड पर एक क्रिटिकल हार्डवेयर फेलियर जैसे कि कूलिंग पंप फेलियर से ट्रिगर हुआ थर्मल शटडाउन CPU एग्जीक्यूशन को तुरंत फ्रीज कर देता है। वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी पर इंपैक्ट। सिस्टम क्रैश के चैलेंज को समझने के लिए हमें ध्यान से देखना होगा कि पावर जाने के ठीक उसी माइक्रोसेकंड पर हमारी मेमोरी हायरार्की में मौजूद डेटा के साथ क्या होता है। वोलेटाइल रैम में हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव ट्रांजैक्शंस मिड एग्जीक्यूशन में थे, उनके स्टेट वेक्टर्स, लॉक्स और थ्रेड कॉन्टेक्स्ट्स पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। बफर पूल में थाउजेंड्स ऑफ डेटा पेजेस थे, कुछ क्लीन थे जो डिस्क के स्टेट से मैच करते थे,
लेकिन कई डर्टी थे जो कमिटेड या अनमिटेड ट्रांजेक्शंस द्वारा मॉडिफाइड थे, लेकिन अभी तक फिजिकल डिस्क स्टोरेज में फ्लश नहीं किए गए थे। रैम में मौजूद सभी डर्टी पेजेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिस्क पर फिजिकल डेटा फाइल्स, इंडेक्स और लॉग फाइल्स पूरी तरह से सेफ और अनकरप्टेड रहते हैं। हालांकि डिस्क पर डेटा फाइल सब एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। अनकमिटेड ट्रांजेक्शंस द्वारा मॉडिफाइड कुछ डर्टी पेजेस मेमोरी फ्री करने के लिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पेज फ्लशर द्वारा पहले ही डिस्क पर फ्लश किए जा चुके हो सकते हैं। इसके अपोजिट फुली कमिटेड ट्रांजेक्शंस द्वारा मॉडिफाइड डर्टी पेजेस शायद तब तक डिस्क पर फ्लश नहीं हुए थे जब पावर चली गई। यह डायग्राम एक क्रैश के दौरान सिस्टम की स्टेट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक्टिव लॉक्स, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट्स और अनकमिटेड अपडेट्स वाली वोलाटाइल मेमोरी इरेज हो जाती है, जबकि नॉन वोलाटाइल डिस्क फ्लश्ड और स्टेल अनफ्लश्ड पेजेस के मिक्सचर के साथ एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहती है। कंक्रीट एटीएम सिनेरियो मिड डिस्बर्समेंट में कटी हुई लाइन। चलिए सिस्टम क्रैश के अंडर अपने एटीएम सिनेरियो को फिर से रीएग्जामिन करते हैं। आप $100 विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है। स्टेप 1 वेरिफिकेशन कंप्लीट, स्टेप 2 बैलेंस चेक कंप्लीट, स्टेप 3 लेजर अपडेट। इंजन रैम में अकाउंट नंबर 421 से $100 सब्ट्रैक्ट करता है, जिससे बफर पेज बैलेंस $500 से बदलकर $400 हो जाता है। स्टेप 4 ऑडिट ट्रेल। इंजन वोलेटाइल रैम लॉग बफर के अंदर ऑडिट रिकॉर्ड क्रिएट करता है, ठीक इसी एग्जैक्ट मिलीसेकंड में, इससे पहले कि ट्रांजैक्शन एटीएम को अपना फाइनल कमिट एक्नॉलेजमेंट इशू कर सके और बफर पूल अपडेटेड बैलेंस पेज को फिजिकल डिस्क पर राइट करके डेटा सेंटर के बाहर एक यूटिलिटी ट्रक इलेक्ट्रिकल पोल से टकरा जाता है। मेन पावर इंस्टेंटली फेल हो जाती है। यह सीक्वेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे से सडन सिस्टम आउटेज के दौरान वोलाटाइल मेमोरी लॉस की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है, जब अनरिटन इन मेमोरी चेंजेस गायब हो जाते हैं और परसिस्टेंट डिस्क स्टोरेज में आउटडेटेड इंफॉर्मेशन रह जाती है। सिस्टम पूरी तरह से डार्क हो जाता है। जब 20 मिनट्स बाद पावर रिस्टोर होती है तो डेटाबेस इंजन रीबूट होता है। सर्वर स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी की स्टेट में बूट अप होता है। क्या यूजर को एटीएम पर उनके पैसे मिले नहीं, क्योंकि नेटवर्क कंफर्मेशन कमांड कभी डिस्पैच ही नहीं हुई थी। ट्रांजैक्शन किस स्टेट में है? ये मिड एग्जीक्यूशन में था जब पावर चली गई, इसलिए ये कमिटेड तक नहीं पहुंचा। ये एक अनकमिटेड इनकम्प्लीट स्टेट में अटका रहता है। फिजिकल डिस्क ड्राइव पर क्या है? फिजिकल डिस्क अभी भी $500 रीड करती है, क्योंकि डर्टी पेज के ड्राइव तक पहुंचने से पहले रैम बफर वाइप हो गया था। लेकिन क्या हो अगर डिस्क फ्लशर ने टाइम T2 पर पेज को डिस्क पर राइट कर दिया होता, लेकिन T4 से पहले पावर चली जाती, तब डिस्क $400 रीड करती, भले ही यूजर को उनका कैश कभी मिला ही न हो। अगर इसे अनमैनेज्ड छोड़ दिया जाए तो यह डिस्पैरिटी फाइनेंशियल लेजर की इंटीग्रिटी को करप्ट कर देगी। रिकवरी इंटरवेंशन लेवल मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी क्रैश रिकवरी इंजन्स। सिस्टम क्रैश को लाइटवेट इन मेमोरी रोलबैक्स से रिसॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी अब एक्सिस्ट ही नहीं करती। इसके बजाय सिस्टम क्रैश के लिए ऑटोमेटेड लॉग बेस्ड क्रैश रिकवरी की जरूरत होती है। रिबूट होने पर डेटाबेस इंजन ने इनकमिंग नेटवर्क कनेक्शंस को एक्सेप्ट करने से पहले एक डेडिकेटेड रिकवरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। रिकवरी मैनेजर क्रैश से पहले डिस्क पर राइट की गई परसिस्टेंट नॉन वोलेटाइल लॉग फाइल्स को स्कैन करता है। ये इवेंट्स की सटीक टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करता है। 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। रीडू ये उन ट्रांजैक्शंस से चेंजेस को फिर से अप्लाई करता है जिन्हें परसिस्टेंट लॉग में कमिटेड के रूप में मार्क किया गया था, लेकिन जिनके डेटा पेजेस पावर जाने से पहले फिजिकल डिस्क स्टोरेज तक नहीं पहुंचे थे। अनडू ये उन ट्रांजैक्शंस से चेंजेस को रिवर्स और इरेज करता है जो पावर जाने के समय अभी भी एक्टिव यानी अनकमिटेड थे, लेकिन जिनके मॉडिफाइड डर्टी पेजेस कोलैप्स से पहले फिजिकल डिस्क स्टोरेज तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये क्रैश रिकवरी प्रोसेस बिना किसी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर इंटरवेंशन की जरूरत के पूरे डेटाबेस इंजन को मैथमेटिकली कंसिस्टेंट स्टेट में रिस्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी 3 मीडिया फेलियर्स। मीडिया फेलियर, जिसे अक्सर डिस्क फेलियर या स्टोरेज डिजास्टर भी कहा जाता है, सिस्टम फेलियर की सबसे डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी है। यह तब होता है जब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया खुद फिजिकली डैमेज, करप्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है। मीडिया फेलियर में डैमेज की बाउंड्री वोलेटाइल रैम को पार करके सीधे परसिस्टेंट स्टोरेज लेयर पर अटैक करती है, जहां डेटाबेस डेटा फाइल्स, टेबल इंडेक्स या लॉग स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यह डायग्राम एक मीडिया फेलियर सिनेरियो को इलस्ट्रेट करता है, जहां सिस्टम मेमोरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है,
परसिस्टेंट स्टोरेज डिस्क में फिजिकल डैमेज या करप्शन होता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नॉन वोलेटाइल स्टोरेज को परमानेंट फिजिकल डैमेज पहुंचता है। प्राइमरी कॉसेस ऑफ मीडिया फेलियर्स की शुरुआत फिजिकल डिग्रेडेशन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन या कैटास्ट्रॉफिक एनवायरनमेंटल इवेंट्स से होती है। मैकेनिकल डिस्क हेड क्रैश। ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स एचडीडी में रीड या राइट हेड हजारों आरपीएम पर घूम रहे मैग्नेटिक प्लेटर्स के कुछ नैनोमीटर ऊपर काम करता है। एक फिजिकल शॉक या मैकेनिकल अलाइनमेंट फेलियर हेड को फिजिकली प्लेटर से टकराने पर मजबूर कर सकता है, जिससे मैग्नेटिक कोटिंग छिल जाती है और नीचे के डेटा सेक्टर्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी कंट्रोलर और नैंड वियर। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स फ्लैश मेमोरी सेल्स पर निर्भर करती हैं, जो हाई वॉल्यूम राइट साइकिल्स के कारण खराब हो जाती हैं। एक एसएसडी कंट्रोलर फर्मवेयर फेलियर, फ्लैश मेमोरी ब्लॉक एग्जॉस्ट या इलेक्ट्रिकल सर्ज पूरे ड्राइव पार्टीशंस को तुरंत अनरीडेबल बना सकता है। अनरिकवरेबल फाइल सिस्टम करप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर बग्स, अनएक्सपेक्टेड बिट रॉट यानी बैकग्राउंड रेडिएशन या मैग्नेटिक डिके की वजह से होने वाला साइलेंट डेटा करप्शन या करप्टेड पार्टीशन टेबल्स एक हेल्दी फिजिकल ड्राइव को ओएस कर्नेल द्वारा अनरीडेबल बना सकते हैं। फिजिकल फैसिलिटी कैटास्ट्रॉफ। प्राइमरी डेटा सेंटर में होने वाली एनवायरनमेंटल डिजास्टर्स जैसे स्ट्रक्चरल आग, भारी बाढ़, पानी के पाइप का फटना या फिजिकल बिल्डिंग का गिरना, जो स्टोरेज एरेज और सर्वर रैक्स को फिजिकली पूरी तरह तबाह कर देते हैं। इम्पैक्ट ऑन वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मीडिया फेलियर की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक यह है कि ट्रुथ का प्राइमरी रिकॉर्ड खो जाता है या अनरीडेबल हो जाता है। भले ही डेटाबेस सर्वर का सीपीयू और रैम बिल्कुल सही काम कर रहे हों, फिर भी इंजन या राइट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटाबेस टेबल्स, प्राइमरी की इंडेक्सेस या रिकवरी लॉग्स वाली अंडरलाइंग फाइल्स फिजिकली गायब हो चुकी हैं या रीड एरर्स दे रही हैं। यह डायग्राम डेटाबेस सिस्टम पर मीडिया फेलियर के इम्पैक्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में फिजिकल डैमेज या बैड सेक्टर्स किस तरह रीड और राइट ऑपरेशंस को रोकते हैं, जिससे अनकैचेबल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस पैदा होते हैं जो वोलेटाइल मेमोरी में डेटाबेस इंजन को रन होने से रोकते हैं। कंक्रीट एटीएम सिनेरियो, द शैटर्ड स्टोरेज एरे। हमारे एटीएम सिनेरियो पर विचार करें जो प्राइमरी स्टोरेज एरे से लेस को डेटाबेस सर्वर के साथ काम कर रहा है। आप अपनी विथड्रॉल रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है, कैश डिस्पेंस होता है और आप अपने पैसों के साथ वापस चले जाते हैं। 2 आवर्स लेटर डेटा सेंटर स्टोरेज एरे पर एक सीवियर वोल्टेज स्पाइक आता है। accounts.dbf फाइल वाली फिजिकल ड्राइव एनक्लोजर में डबल कंट्रोलर फेलियर हो जाता है और 3 मैग्नेटिक डिस्क प्लेटर्स फिजिकली क्रैश हो जाते हैं। 10 सेकेंड्स लेटर शहर के किसी दूसरे हिस्से में एक दूसरा कस्टमर एटीएम पर आता है और अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने की कोशिश करता है। बैंकिंग इंजन अकाउंट रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए स्टोरेज एरे से सेक्टर 0xF34A को रीड करने की कोशिश करता है। अंडरलाइंग स्टोरेज हार्डवेयर एक फेटल हार्डवेयर एरर रिटर्न करता है, आईओ एरर सेक्टर अनरीडेबल हार्डवेयर फेलियर। डेटाबेस इंजन रीबूट करके इस इश्यू से बाहर नहीं निकल सकता। सिस्टम क्रैश रिकवरी स्कैन इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्क ड्राइव पर मौजूद लॉग फाइल्स या डेटा ब्लॉक्स फिजिकली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। रिकवरी इंटरवेंशन लेवल मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइट रिस्टोर्स एंड रिडंडेंसी। मीडिया फेलियर्स को इंटरनल डीबीएमएस मेमोरी मैनेजमेंट या लोकल बूट टाइम लॉग स्कैन्स द्वारा ऑटोमेटिकली रिपेयर नहीं किया जा सकता। मीडिया फेलियर के बाद स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी एक्सटर्नल रिकवरी इंटरवेंशंस की जरूरत होती है। आर्काइवल बैकअप से रिस्टोर करना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को फिजिकली तबाह हुए स्टोरेज हार्डवेयर को रिप्लेस करना होगा, एक क्लीन स्टोरेज ड्राइव इंस्टॉल करनी होगी और पहले के किसी टाइम पर बनाए गए फुल फिजिकल बैकअप्स का यूज करके डेटाबेस स्टेट को रिस्टोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मिडनाइट पर लिया गया एक फुल बैकअप। आर्काइव्ड लॉग स्ट्रीम्स को अप्लाई करना यानी पॉइंट इन टाइम रिकवरी PITR, क्योंकि एक फुल बैकअप सिर्फ उसी मोमेंट तक का डेटा दिखाता है जब बैकअप लिया गया था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को सीक्वेंशियल आर्काइव्ड लॉग फाइल्स जो एक अलग सर्वाइविंग मीडिया सिस्टम पर स्टोर्ड होती हैं, उन्हें स्ट्रीम करना होता है ताकि फुल बैकअप और डिस्क हार्डवेयर फेल होने के ठीक 1 मिलीसेकंड पहले के बीच हुए हर ट्रांजैक्शन को रिप्ले किया जा सके। हाई अवेलेबिलिटी HA मल्टी रीजन फेलोवर। मॉडर्न एंटरप्राइज सिस्टम्स अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशंस पर लाइव रेप्लिकेटेड डेटाबेस मिरर्स मेंटेन करके मीडिया फेलियर्स के दौरान डाउन टाइम को कम से कम रखते हैं।
अगर डेटा सेंटर अल्फा का स्टोरेज अरे फिजिकली खराब हो जाता है तो ऑटोमेटेड क्लस्टर ऑर्केस्ट्रेटर्स कुछ ही सेकंड्स में ट्रैफिक को डेटा सेंटर बीटा पर रूट कर देते हैं और सेकेंडरी डेटाबेस रेप्लिका को प्राइमरी स्टेटस पर प्रमोट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंपैरेटिव टैक्सोनॉमी, मैपिंग द फेलियर स्पेक्ट्रम। डेटाबेस रिकवरी के अपने मेंटल मॉडल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चलिए इन 3 फेलियर कैटेगरीज का एक स्ट्रक्चरल कंपैरिजन बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे ट्रांजैक्शन फेलियर्स से नीचे मीडिया फेलियर्स की तरफ बढ़ने पर फिजिकल डैमेज का स्कोप और जरूरी रिकवरी इंटरवेंशन की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ जाती हैं। यह टेबल की ऑपरेशनल डायमेंशंस के आधार पर डेटाबेस फेलियर्स की 3 कैटेगरीज को कंपेयर करती है: ट्रांजैक्शन फेलियर, सिस्टम क्रैश और मीडिया फेलियर। कैटेगरी 1 ट्रांजैक्शन फेलियर एक सिंगल सॉफ्टवेयर थ्रेड या लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को इफेक्ट करता है, जिससे वोलेटाइल रैम और नॉन वोलेटाइल डिस्क स्टेटस दोनों 100% हेल्दी और इंटैक्ट रहते हैं। यह सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन को इंपैक्ट करता है जो लॉजिक कंस्ट्रेंट, वायलेशंस, डेडलॉक्स या यूजर एबॉर्ट्स की वजह से होता है। इसकी रिकवरी में किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती और ये एक्टिव अनडू स्ट्रक्चर्स का यूज करके इन मेमोरी रोलबैक के जरिए मिलीसेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। कैटेगरी 2 सिस्टम क्रैश पूरे होस्ट, सर्वर, प्रोसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपैक्ट करता है। इसमें वोलेटाइल रैम पूरी तरह लॉस हो जाती है, जबकि नॉन वोलेटाइल डिस्क हेल्दी लेकिन इनकंसिस्टेंट रहती है। पावर आउटेजेस, कर्नल पैनिक्स, आउट ऑफ मेमोरी क्रैश या सीपीयू हॉल्ट्स के कारण सभी एक्टिव ट्रांजैक्शंस मिड फ्लाइट रुक जाते हैं। रीबूट करने पर रिकवरी फुली ऑटोमेटिक होती ही है, जो राइट अहेड लॉग का यूज करके ऑटोमेटेड बूट रिकवरी के जरिए सेकंड से मिनट्स का टाइम लेती है। फाइनली कैटेगरी 3 मीडिया फेलियर, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हार्डवेयर को डैमेज कर देता है, जिससे डिस्क फिजिकली डैमेज्ड या करप्ट हो जाती है और सभी डेटाबेस इनपुट आउटपुट पूरी तरह रुक जाते हैं। इसके रूट कॉजेज में डिस्क हेड क्रैश, सॉलिड स्टेट ड्राइव वेयर आउट, फायर्स और फ्लड्स शामिल हैं। इसकी रिकवरी में मिनट्स से आवर्स लगते हैं और इसमें हाई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, जिसके लिए बैकअप, रिस्टोर प्लस लॉग रिप्ले या हाई अवेलेबिलिटी रेप्लिका फेलोवर को एक्सिक्यूट करने के लिए एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फेलोवर क्लस्टर की जरूरत होती है। यह डायग्राम कंप्यूटिंग सिस्टम्स में फेलियर कॉम्प्लेक्सिटी स्पेक्ट्रम को इलस्ट्रेट करता है, जो लो कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांजैक्शन फेलियर्स से लेकर हाई कॉम्प्लेक्सिटी मीडिया फेलियर्स तक स्केल होता है। यह आउटलाइन करता है कि कैसे सिंपल ट्रांजैक्शन फेलियर्स क्विक रोलबैक्स के लिए मेमोरी और डिस्क को सेफ रखते हैं, सिस्टम क्रैशेस ऑटोमेटिक लॉग रिकवरी के लिए डिस्क को प्रिजर्व करते हुए मेमोरी को वाइप कर देते हैं, और सीवियर मीडिया फेलियर्स डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके लिए ऑफसाइट बैकअप्स या हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशंस से कॉम्प्लेक्स रिस्टोर की जरूरत पड़ती है। सेक्शन ब्रेक। द रिकवरी इंपेरेटिव, प्रिपेयरिंग फॉर सिस्टम क्रैशेज। डेटाबेस आर्किटेक्ट्स के रूप में हम इन फेलियर मोड्स के आसपास क्लियर ऑपरेशनल बाउंड्रीज बना सकते हैं। ट्रांजैक्शन फेलियर्स काफी सिंपल होते हैं क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी सही सलामत रहती है, इसलिए इंजन रैम में खुद ही सब कुछ अच्छे से क्लीन कर सकता है। मीडिया फेलियर्स हालांकि काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन उन्हें रोबस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से कम किया जा सकता है, जैसे रेड अरेज डिप्लॉय करना, लॉग आर्काइव्स को ऑफसाइट स्ट्रीम करना और ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम रेप्लिका तैयार करना। इस वजह से सिस्टम क्रैशेस डेटाबेस इंजन डिजाइन के लिए सबसे फंडामेंटल इंजीनियरिंग चैलेंज बन जाते हैं। एक सिस्टम क्रैश कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सबसे कमजोर बाउंड्री पर हमला करता है, वो लाइन जो वोलेटाइल रैम को परसिस्टेंट स्टोरेज से अलग करती है। पावर बिना 1 माइक्रोसेकंड की वार्निंग के भी जा सकती है। जब ऐसा होता है तो रैम में मौजूद हर एक्टिव थ्रेड, लॉक और डर्टी बफर पूल पेज हवा में गायब हो जाता है, जिससे परसिस्टेंट डिस्क पर मौजूद डेटा फाइल्स एक हाफ रिटन और इनकंसिस्टेंट स्टेट में छूट जाती हैं। एक डेटाबेस सिस्टम कमिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए ड्यूरेबिलिटी और अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए एटॉमिसिटी की गारंटी कैसे दे सकता है, जब उसका फास्ट प्राइमरी वर्कस्पेस रैम किसी भी मोमेंट पर पूरी तरह साफ हो सकता है। इंजन लाइव एग्जीक्यूशन के दौरान रैम से डिस्क पर मौजूद डेटा फाइल्स में हर एक डर्टी पेज को सिंक्रोनसली राइट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा करने से सिस्टम थ्रूपुट बहुत स्लो हो जाएगा। फिर भी अगर यह डर्टी पेजेस को सिर्फ रैम में छोड़ देता है तो एक सिस्टम क्रैश क्रिटिकल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को हमेशा के लिए मिटा देगा। इस कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए डेटाबेस इंजन स्ट्रक्चरल रूल्स के एक स्ट्रिक्ट सेट पर भरोसा करते हैं, जो यह तय करते हैं कि मेमोरी को अल्टर करने से पहले ऑपरेशंस को परसिस्टेंट स्टोरेज में कैसे लॉग किया जाए। एक सिस्टम क्रैश के दौरान वोलेटाइल रैम के इनविटेबल लॉस से बचने के लिए डेटाबेस इंजन को एक फंडामेंटल ऑपरेशनल प्रोटोकॉल एनफोर्स करना होगा,
7.3 Log Based Recovery, the Right Ahead Logging Wall Protocol.